बहुत महत्वपूर्ण बातें कही आपने। मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ, फिर आलोक जी के पास आऊँगा मैं। वो सुकेश महाठग जो जेल में बैठा हुआ है, जिनका आम आदमी पार्टी के साथ संबंध बताए जा रहे हैं, या फिर साइबर ठगी हो, या फिर वो पुलवामा का देवेंद्र सिंह, पता नहीं उनका क्या हुआ है। कोई रहस्य सामने आया नहीं, पुलवामा की जांच में हुआ क्या अल्टीमेटली, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, कौन प्लांटेड लोग थे। और आजकल ऐसे भी मैसेज रोज आते रहते हैं, एसएमएस आ जाएंगे व्हाट्सएप पे, आपकी बिजली आज रात को 10 बजे कट जाएगी तो तुरंत आप वेरीफाई कीजिए, उसका ये ओटीपी दीजिए, ये दीजिए, या फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर, अपना आपका अकाउंट इस बैंक में ये आज बंद हो जाएगा, तो आप तुरंत घबरा के देते हैं। फिर आपको पता लगता है आपका तो बैंक अकाउंट उसमें है ही नहीं, उस बैंक में नहीं है। तो आप घबराहट में क्या क्या नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। तो वो नटवर लाल तो सब जगह घूम रहे हैं, पर ये तो सर नटवर लाल का बाप है सर, किरण किरण पटेल जो है सर, ये तो अब प्राइम मिनिस्टर के अपने एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट लेके और ना जाने कहां कहां तक होके आ गया सर। ये तो ठगों का ठग है, मार ठग है सर। क्या कहेंगे अनिल जी इसके बारे में? नहीं, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत खतरनाक घटना है। और जैसा शुक्ल जी ने भी कहा कि कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेवारी किसी बड़े आदमी पे आनी चाहिए। और पिछले दिनों मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सतपाल मलिक जी का, जो गवर्नर रहे कश्मीर के। वो बेचारे इस बात को लेके रो रहे थे कि मेरी जो है सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। आज तक जितने भी JNK के गवर्नर रहे हैं सबको Z+ टाइप की सिक्योरिटी मिलती रही है उस स्तर की। कहते हैं कि मेरी तो सिक्योरिटी ही खत्म कर दी। एक PSO था, वो भी होली के बाद आज तक लौट के आया नहीं। तो आई एम ए सिटिंग डक। और धारा 370 मैंने खत्म की और ये सारी चीज। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नर रहा और जिसने इतने संवेदनशील कार्य किए हों, धारा 370 उसके कार्यकाल में हटी, विधानसभा भंग हुई, उसको तो एक PSO भी अवेलेबल नहीं है। और किरण पटेल जैसे व्यक्ति को, जो अपने आप को PMO का एडिशनल डायरेक्टर बोल रहा है, Z+ सुरक्षा मिल रही है, और फिर वो होटल के कमरा नंबर 1107 में बैठ करके जम्मू कश्मीर और जो BSF और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां उनको धमका रहा है कि मेरे दोस्तों को Z+ सुरक्षा, जो वो जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, जो कोई दूसरे जो हितेश पांड्या और हितेश पांड्या, जय सीतापरा, त्रिलोक सिंह, 3 आदमी। हाँ, तो इनको क्यों नहीं दी जा रही? और फिर इनको वो जैमर क्यों नहीं दिया जा रहा, जो मोबाइल जैमर होता है, वो गाड़ी चलनी चाहिए साथ में इनके, जो जैमर की है। तो आप देखिए उसका कितना कॉन्फिडेंस है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसी उसकी बहुत सारी वारदातें हैं। और समाचार ऐसे आ रहे हैं कि वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात कार्यालय है उसमें अक्सर उसको देखा जाता है। और लोगों की परसेप्शन यही है कि कोई बड़ा नेता है भारतीय जनता पार्टी का। उसकी टी शर्ट में काफी, बीजेपी की टी शर्ट में काफी फोटोएं भी हैं उसकी। जी 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 जी। और मात्र 100 रुपए उसने खर्चे हैं। अहमदाबाद में कोई मणिनगर की किसी प्रेस से उसने 10 विजिटिंग कार्ड छपवाए हैं, सिर्फ 100 रुपए दिए वहां पे। और वो विजिटिंग कार्ड जिसको अफसर को देता था उससे फिर वापस ले लेता था। मतलब वो 10 रुपए भी खर्च नहीं करता था, वो विजिटिंग कार्ड अपना वापस ले लेता था दिखाने के बाद कि मेरे को वापस कर दीजिए। तो ये हालात है। और ऐसा जैसे जिसे कहा जाता है ना कि हमारे देश में कोई क्वेश्चन नहीं करता। हम इतना एक गुलाम मानसिकता से ग्रसित लोग हैं कि मान लीजिए कोई अंग्रेज आ गया तो हम झुक जाएंगे। अंग्रेजों के समय में यही रहता था कि कोई गोरी चमड़ी का आ जाता था तो सारे, कोई भी हिंदुस्तानी उसको बहुत मान सम्मान, इज्जत और उसकी सारी बातें मानना, उसको VIP एक ट्रीटमेंट मिलता था, चाहे वो वहां पे उसका कुछ भी सोशल या एजुकेशनल स्टेटस रहा हो। आज जो है ये, क्योंकि पावर सेंटर और जिसको कहते हैं कि इकोनॉमिक सेंटर गुजरात की तरफ खिसक गया है, तो आज एक गुजरात का अगर कोई व्यक्ति है और वो अपना ऐसा नाम बताता है और बताता है मैं गुजरात से आया हूँ, तो भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आम लोग हैं, वो उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तभी तो 100 रुपए खर्च करके इस तरह के काम कर रहा है। आप देखिए ना, जितने भी ठग हुए हैं, बड़े बड़े ठग हुए हैं देश में, नटवर लाल का नाम आता रहा है, और चार्ल्स शोभराज हुआ है, और एक पुराने जमाने में 18वीं 19वीं सदी में एक बहुत बहराम नाम का एक ठग था जिसके पीछे अंग्रेज लगे रहते थे। ये सब के सब ये पुलिस से भागते थे।
ये मैं समझ रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में ये पहला ठग है जो पुलिस को साथ लेकर के, और वो भी मतलब उच्चतम लेवल की पुलिस को साथ लेकर के घूम रहा है, जेट प्लस वाली पुलिस को लेकर साथ घूम रहा है। नहीं तो सब बचते फिरते थे, चाहे वो चार्ल्स शोभराज हो चाहे नटवर लाल हो। अब देखिए इसका ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, और ज्यादा सुरक्षा डिमांड कर रहा है। अच्छा, बनारस के ठग कभी किसी जमाने में बनारस के ठग मशहूर होते थे, तो वो भांग वांग खिलाकर ठग लेते थे लोगों को, या जैसे भी अपने वो कहते थे ना, मुंह में राम बगल में छुरी, राम का नाम लेकर के एक धार्मिक अपना आवरण ओढ़ करके ठगते थे। और अब ये ठगी का नया है कि ये ठग ऐसे हैं साहब कि ये भारत माता की जय बोल करके ठग रहे, वंदे मातरम कह करके ठग रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो वीडियो डाल रहे हैं बर्फ में चलते हुए और पुलिस की सुरक्षा पीछे पीछे चल रही है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। कमाल की बात है, गजब हो रहा है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि देश विदेश में जब लोगों को पता लगेगा, वो छपरा नहीं छपरा चर्चा हो रही है नहीं, लेकिन लोगों को जिनको पता लगेगा वो हंसेंगे। जो मैक्सिमम सिक्योर्ड प्लेस है आपका भारत में, जम्मू एंड कश्मीर, उसमें आप उसके गवर्नर को सिक्योरिटी नहीं दे रहे, और जेट प्लस की सुरक्षा की एक सूची है जो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तक मेरे ख्याल जाती होगी। आप उसका जो गवर्नर है जिसने इतना जोखिम उठाया कि वो धारा 370 खत्म कर दी, उसको आप एक पीएसओ दे रहे हो, और वो भी एब्सेंट चल रहा होली के बाद। और ये पटेल साहब ऐसे हैं कि इनको इतनी जबरदस्त वो दी जा रही है। तो एक जमाना था जब एक रेल का एक्सीडेंट हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय रेल मंत्री होते थे, और उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि नहीं भाई मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो अब ये कौन सा बड़ा शख्स होगा या बड़ा ओहदेदार होगा जो इसको अपनी जिम्मेवारी मान करके सामने आएगा, नहीं जी ये तो मेरे से चूक है और मेरी उसमें है, मैं त्याग पत्र देता हूँ। आप समझते हैं कि कोई ऐसा आएगा सामने? नहीं, वो नड्डा साहब ने एक बार कहा था, वो आप अब पुरानी जनसंघ की बात मत करो, हमारे यहाँ कोई त्याग पत्र देने का रिवाज नहीं है साहब। ये तो नड्डा साहब ने कई बार कहा है, बीजेपी में त्याग पत्र देने का रिवाज नहीं है सर। कुछ भी हो जाए, देश बिकता हो बिक तो जाए, देश बर्बाद हो जाए, त्याग पत्र नहीं देंगे सर ये। नहीं देखिए, ऐसा है कि देखिए जो बात कही ना कि एक गट्स होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप छापा डालने आ रहे हैं, अगर आप पुलिस के हैं तो आप दिखाइए, सर्च वारंट दिखाइए, अपना आई कार्ड दिखाइए। आपने देखा कि जब इंदिरा जी होती थी, मैं बहुत 50 साल पहले जा रहा हूँ, 50-52 साल पहले जब इंदिरा जी होती थी, तो उस समय जो अब ये कड़वी सच्चाई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कश्मीरी पंडित नाम के जो लोग होते थे, उनका एक दहशत होती थी भाई ये दे आर क्लोज टू नेहरू फैमिली, या जो उस तरह के जो कहते हैं कि पारसी बैकग्राउंड के लोग होते थे कि दे आर क्लोज टू इंदिरा जी। तो एक नागरवाला केस हुआ था 1971 में, 60 लाख रुपए नागरवाला ने, तो वो कॉन्फिडेंस और वो नागरवाला का एक रुतबा, उस जमाने में पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके उसने कहा जी 60 लाख रुपए निकाल लें, और वो एक गुप्त मिशन है बांग्लादेश का, उसके लिए चाहिए और मैडम का आदेश है, तो 60 लाख रुपए दे दिए गए थे। तो ये जो रुतबा बनता है ना, जो सत्ता के आसपास या सत्ता के नजदीक, एक जिसको कहते हैं परसेप्शन बन जाती है कि ये लोग बहुत पावरफुल हैं, ये तो सत्ता के नजदीक है, इसका और इस तरह की जो मानसिकता, जो गुलाम मानसिकता अंग्रेजों के जमाने से हमारे समय में बनी रही है, वो खत्म होना बहुत जरूरी है दिनेश जी। मेरे को एक, क्योंकि अब मैं कई बार जिक्र कर देता हूँ आजाद फौज का और आईएनए का, तो मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको कि जब आईएनए का जो कैंप था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहीं आए रात को, उनको बुलवाया गया था, तो वहां पे पहरे पे कैप्टन जानकी थेवर, रानी झांसी रेजिमेंट की वो थी, तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूछा गया पासवर्ड बताइए। अब नेताजी को कुछ वो हो गया तो बोले नहीं आप नहीं जा सकते। अब बेशक मैं जानती हूँ हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, बट यू कैनॉट एंटर दिस, वो क्योंकि आपके पास पासवर्ड नहीं है। और वो रानी झांसी रेजिमेंट की जो जानकी थेवर थी, बाद में मलेशिया की, वो मलेशिया में ही बस गई थी, तो वहां की मेंबर पार्लियामेंट भी रही। तो इस तरह का एक एटीट्यूड चाहिए जी।